दोस्तों आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस किस टॉपिक पर किया था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में एक ही चर्चा इस वक्त चल रही है क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का खुलासा कर दिया है। राहुल गांधी ने जब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब सिर्फ एडिशन को लेकर के खुलासा किया था कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, कैसे एक मकान पर 80-80 लोग रह रहे हैं उसका खुलासा किया। और आज न सिर्फ एडिशन के तौर पर बल्कि डिलीशन के तौर पर भी, यानी जोड़े किस तरीके से जा रहे हैं, घटाए किस तरीके से जा रहे हैं, डिलीट किस तरीके से किए जा रहे हैं उसका उन्होंने खुलासा किया। और ताजुब सी बात है कि राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद इलेक्शन कमीशन नहीं आता है, पहले भारतीय जनता पार्टी आती है। जैसे ही राहुल गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंस कह लीजिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है तुरंत भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाती है। यानी इलेक्शन कमीशन के बचाव में, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी कूद जाती। और न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप देख रहे हैं कि न सिर्फ अनुराग ठाकुर बचाव में कूद पड़े हैं, क्या क्या जो है अजीबो गरीबो तर्क दे रहे हैं, बल्कि अब देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस मैदान में कूद पड़े हैं। जी हां, मोदी जी के चाणक्य अमित शाह जी इस मैदान में कूद पड़े हैं। राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी के इस खुलासे से न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर खलबली मच गई है कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन का यह रिश्ता क्या कहलाता है। कि सवाल राहुल गांधी बिना बीजेपी का नाम लिए इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं, बचाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों कूद जाती है। चलिए उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा खबर देखिए कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के बचाव में देश के गृह मंत्री जी कूद पड़े। जरा देखिए खबर क्या निकल करके आ रही है। खबर एबीपी न्यूज की खबर है, हेडलाइन बनाई गई है, कांग्रेस हमेशा फैलाती है फेक नैरेटिव, राहुल गांधी को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले वोट चोरी नहीं। जी हां, यह हेडलाइन है। अब जरा खबर पर आते हैं। खबर पर यह बताया जा रहा है कि बिहार के दौरे पर हैं अमित शाह जी। जी हां, बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार के दौरे पर अब लगातार नेता वहां जाएंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, अब गृह मंत्री जी आज गए हुए हैं। और किस तरीके से अमित शाह जी ये कह रहे हैं राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा पर उन्होंने जो वहां पर राहुल गांधी की जो यात्रा निकाली थी उस पर निशाना साधा, न बल्कि आज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो है जवाब देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा देखिए। वो ये कह रहे हैं उनकी यात्रा का विषय वोट चोरी नहीं था, उनकी विषय अच्छी शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़कें नहीं थी, बल्कि बांग्लादेशी से आए अवैध घुसपैठियों को बचाना था। यह राहुल गांधी की घुसपैठियों बचाओ की यात्रा है। जी हां, ये अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, मोदी जी के चाणक्य हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। और ये खबर जस्ट अभी निकल करके आई है बिहार की धरती से, किस तरीके से अमित शाह जी ने ये कहा है। अब बताइए दोस्तों कि राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा किस तौर पर निकाली थी बिहार के अंदर में। सबको पता है वोटर अधिकार यात्रा, संविधान बचाने की यात्रा, लोगों के अधिकार की यात्रा, उस तरीके से उन्होंने पूरे मसले को चलाया। और न सिर्फ इस पूरे मसले को बल्कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी वहां से चलाया उन्होंने। और आज उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसके बचाव में आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन के बचाव में गृह मंत्री अमित शाह जी कूद पड़े हैं। खुद जो है अब कह लीजिए कि निशिकांत दुबे जी कूद पड़े हैं, उसके बाद अनुराग ठाकुर जी कूद पड़े हैं, यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी की मंडली कूद पड़ी है बचाव के लिए। सिर्फ सोचिए, ये आलम हो गया है कि ये छवि कहीं ना कहीं इलेक्शन में खराब ना चले जाए। राहुल गांधी जी के जो खुलासे हैं वो जन जन तक ये बातें पहुंच न जाए, उससे पहले ही एक अलग नैरेटिव चला दिया जाए घुसपैठिए वाला। न सिर्फ गृह मंत्री जी ने घुसपैठिए का जिक्र किया कि इस मुद्दे को छुपाना चाहते हैं, बल्कि अनुराग ठाकुर ने भी इस मसले को कहा। बताइए, राहुल गांधी वोट चोर को लेकर के खुलासा कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है आप सभी के सामने है। अनुराग ठाकुर तो यहां तक ये कह दिए कि राहुल गांधी जी बांग्लादेश और नेपाल के जैसे भारत में हालात बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे हालात हो जाए। बताइए, ये अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इस तरीके से कोई बात हुई? क्या कुछ उन्होंने इस तरीके का जिक्र किया? नहीं किया। लेकिन फिर भी
किस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है आप सभी के सामने है। खैर, अब ये सवाल है कि गेंद जो है जो राहुल गांधी ने फेंकी है, अब वो इलेक्शन कमीशन के पाले में है। अब इलेक्शन कमीशन किस तरीके से जवाब देगा यह जानना बड़ा दिलचस्प है। हालांकि आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही ज्ञानेश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी ऑनलाइन तरीके से वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटा सकता। अगर नाम नहीं हटा सकता, अगर ऐसे कुछ नहीं है, तो मेरा सिंपल सा सवाल है ज्ञानेश जी, मेरा तो आपसे ही सवाल है कि अगर इतना सब कुछ नहीं है तो आप हमेशा के लिए ये फसाद की जड़ जो है खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? खत्म कर दीजिए इस पूरे समस्या को, दे दीजिए सीआईडी जो जवाब मांग रही है, दे दीजिए ना। 18 महीने में 18 बार सीआईडी की तरफ से आपको नोटिस दे दिया गया है, जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो जवाब नहीं दे रहा है। जवाब भी इक्के दुक्के बार दिए जाते हैं तो आधे अधूरे जवाब दिए जाते हैं। फिर आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? जवाब जो पूछ रहा है, सवाल जो पूछ रहा है, जो आप पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, आप उस क्वेश्चन मार्क को खत्म करने की बजाय आप गलत बता रहे हैं, बेसलेस बता रहे राहुल गांधी के इस पीसी को। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के इस पीसी को इलेक्शन कमीशन ने बेसलेस बता दिया है कि बिल्कुल निराधार है, गलत है, कोई सबूत नहीं है। और राहुल गांधी न सिर्फ पिछले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो 5 तरीके से पैटर्न बताया, बिल्कुल सबूत रखे कि घर के मकान, एड्रेस, नाम, किस तरीके से XYZ, फोटो किस तरीके से वोटर लिस्ट में छोटे छोटे दिखाए जा रहे हैं जिसकी पहचान ना किया जा सके। बल्कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े राहुल गांधी ने रखे, नाम ABCD कुछ भी, पता ABCD कुछ भी, फिर दूसरे पते में आप देख लीजिए कास्ट पता नहीं क्या क्या, सस्ता इस तरीके से कुछ जो है लिख दिया गया उसमें, यानी गुमराह करने के लिए भरसक पूरा प्रयास। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से, कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपको यह बताना होगा 7 दिन के अंदर में कि ये जो पैंतरे हो रहे हैं, जो ये गलतियां हो रही हैं, OTP वाला मैटर है, फोन वाला मैटर है, अलग अलग जगह से जो है अलग प्रदेशों के जो फोन नंबर हो रहे हैं, ये लोकेशन कहां की है, IP एड्रेस क्या है, किस तरीके से हो रहे हैं, OTP वाला आपको बताना होगा कि कैसे किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब बचाव में जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी उतर पड़ी और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी, जिस तरीके से आज बिहार के अंदर में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के वो भाषण दे रहे थे, अब वो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के भाषण दे रहे थे कि राहुल गांधी की पीसी को लेकर के भाषण दे रहे थे, ये नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी की वोट चोर वाले मसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ये जवाब दिया है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या समझ में आ रहा है कि बिहार इलेक्शन में इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? और क्या लगता है कि यह सिर्फ जस्ट शुरुआत है इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए कि अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम बड़े नेता बीजेपी के सामने आते दिखाई दे रहे हैं, आज गृह मंत्री साहब ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के बहुत कुछ कहा है, राहुल गांधी के साथ पीसी को लेकर के भी कुछ कहेंगे, क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ कहेंगे? यह बड़ा सवाल है और सिर्फ एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया भी जाएगा और हो सकता है कि राहुल गांधी की छवि को फिर से धूमिल करने की कोशिश किया जाए। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि एक तरफ अमित शाह ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, वोट चोरी के मसले को लेकर के एक बड़ा जो है बयान दिया है, मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी अपने मसले से हट नहीं रहे हैं। क्या लगता है कि लड़ाई कहां तक जा करके रुकेगी और इस लड़ाई में क्या कुछ नया होने वाला है? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आपके मन में भी कोई जवाब है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जवाब हो तो, सवाल हो तो। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।